ऑलराइट, सो लास्ट टाइम हमने ये किया था कि जो कुछ प्रोडक्ट्स थे हमारे पास, हमने बेसिकली एक प्रोडक्ट्स की अरे बना ली या लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स पहले से प्रिपेयर कर ली, क्योंकि हमें अगले हर काम में ऑलमोस्ट ये डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एक ही दफ़ा डाटा प्रिपेयर कर लिया ताकि हम इसी को रेंडर करें। हम कोशिश करेंगे कि इसके करीब पहुँचें या किसी भी ई-कॉमर्स, टिपिकल ई-कॉमर्स, मैंने जस्ट एग्ज़ाम्पल देनी है कि हम कैसा डाटा रेंडरिंग करते हैं रिएक्ट के कंपोनेंट्स में। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ इसके मिलता-जुलता बनाएँ, इफ नॉट एग्ज़ैक्ट, बिकॉज़ इट टेक्स ऑब्वियसली टाइम टू डिज़ाइन दिस काइंड ऑफ थिंग प्रोफेशनली। तो आज मैं ये करने लगा हूँ कि आप ये देखें कि ये एक प्रोडक्ट जो है एक कार्ड की फॉर्म में आ रहा है, यानी एक पिक्चर आ रही है, फिर उसके ऊपर एक टाइटल आ रहा है, एक और इसके। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे कार्ड को एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, यानी कार्ड का एक कंपोनेंट बना लेता हूँ और फिर डाटा उसमें लोड करता हूँ। इस काम के लिए जो अगर मुझे खुद कस्टमाइज्ड ये बनाना पड़े तो ऑब्वियसली इट माइट टेक टाइम, एचटीएमएल सीएसएस में बनाना पड़ेगा। तो इस काम के लिए मैं सहारा लूंगा बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप एक सीएसएस बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसका मेरे ही इसी चैनल पे बाकी वीडियोस में काफी डिटेल के साथ बूटस्ट्रैप कवर कराया जा रहा है, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं एज अ पार्ट टाइम में। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का कोई भी वर्जन आप कर सकते हैं, 5.0, 5.2, 5 प्लस ही रखें क्योंकि लेटेस्ट है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा इसके होम पेज पे और यहाँ रीड द डॉक्स पे क्लिक करें या यहाँ डॉक्स पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाएंगे, ठीक है। अब जब आप डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे तो थोड़ा सा क्विक स्टार्ट में नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये इनिशियल बूटस्ट्रैप का एक टेम्पलेट मिलेगा बना बनाया। ये कुछ भी नहीं है, वही एचटीएमएल और बॉडी और हेड टैग है। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे आए तो मैं ये वाला कॉपी करूंगा क्योंकि इसमें मुझे दो चीज़ें चाहिए। एक तो बूटस्ट्रैप की सीएसएस और एक बूटस्ट्रैप का बंडल मेन डॉट जीएस। अब सवाल ये है कि मेरा तो क्रिएट रिएक्ट ऐप जब मैंने किया था तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो मुझे ये कंप्लीट ये वाला टेम्पलेट डाउनलोड करने की या इसको लिंक करने की ज़रूरत या इसको अपने उसमें कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से मुझे बूटस्ट्रैप की सीएसएस और जेएस की फंक्शनैलिटी यूज़ करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक ये वाला लिंक और एक ये वाला लिंक, ठीक। अब मैं क्या करूं कि मैं किसी एक जगह पे ये दोनों लिंक्स इंसर्ट कर दूं तो पूरी की पूरी इस एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप अवेलेबल हो जाएगा। और वो हमने आपको बताया था कि हम सारे के सारे कंपोनेंट्स को रैप करते हैं किधर, ऐप में, और ऐप किधर रेंडर हो रही होती है, इंडेक्स में, और इंडेक्स किधर जा रही होती है, रूट पे, डॉक्यूमेंट डॉट, और रूट किधर है, पब्लिक के अंदर, विच इज इंडेक्स। यानी अल्टीमेटली हमारी कोई भी रिएक्ट ऐप जो रेंडर हो रही होती है वो इस रूट के अंदर हो रही होती है। अब ये रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ प्रोसेसिंग या मैनिपुलेशन करके अल्टीमेटली यहाँ रेंडर करता है, ठीक है। तो मैं ये जो कमेंट्स हैं एक्स्ट्रा, वैसे फाइल ग्रो हो रही है, इसको रिमूव कर देता हूँ और फिर यहाँ आके ये जो लिंक है सीएसएस वाला, इसको कॉपी करता हूँ और इसको आके अपने हेड टैग में रखता हूँ, यानी हेड टैग के अंदर। और फिर ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, स्क्रिप्ट का टैग और इसके अंदर उसका लिंक, इसको मैं कॉपी करके बिल्कुल बॉडी से जस्ट बिफोर द बॉडी टैग यहाँ रखता हूँ। बस ये दो काम आप करेंगे तो आप किसी भी कंपोनेंट में बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने चूंकि कहा है कि जी मैं आपको यहाँ से ये एक कार्ड का कंपोनेंट मुझे चाहिए, सो लेट्स सी कि बूटस्ट्रैप में ये कार्ड का कंपोनेंट कहाँ मिलता है। अगर आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, ये जो ओपन हुआ है ना, तो लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स में यहाँ पे मिलेगा कार्ड का कंपोनेंट, ठीक। इफ यू गो टू द कार्ड कंपोनेंट तो आप देख लें इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ और सम, तो ये तकरीबन को मिलता जुलता जिस तरह का हमें चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका ये वाला स्निपेट यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ आके अपने, चूंकि ये कार्ड रीयूजेबल है तो रीयूजेबिलिटी के लिए हमने एक टर्म पढ़ी थी फंक्शन या फंक्शनल कंपोनेंट, ताकि हम एक ही दफा बना लें उसको बार बार क्या कर सकें, रीयूज कर लें। तो मैं यहाँ कंपोनेंट्स में जाके एक नई फाइल बनाऊंगा, उसको मैं नाम दे दूंगा कार्ड डॉट जेएस एक्स। हम इसमें यूआई प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो इसके अंदर ये एक शॉर्टकट है, ये मैं अपने सिस्टम का आदी हूँ आरएफसी ही लिखता हूँ ना तो मेरा पूरा कंपोनेंट खुद ही बन जाता है, सो दैट्स व्हाई सॉरी फॉर दैट, आई नीड टू राइट इट एज इट इज कार्ड। और देन यूं भी कर सकते हैं और मैंने आपको कहा है कि इसको हम एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है।
सो ये हमेशा एक रिटर्न करेगा, और क्या रिटर्न करेगा, सम JSX, और उस JSX में मैं एग्जैक्टली वही कार्ड डाल देता हूँ जो कि मैंने बूटस्ट्रैप से कॉपी की है। अब मुझे ये एरर दे रहा है, और ये एरर जाना पहचाना है आप किसकी वजह से? नहीं, 2 डिव्स नहीं, एक ही डिव है, ये देखें, अनपेयर्ड टैग की वजह से। JSX में कोई भी टैग क्लोजिंग के बगैर यूज, तो यहाँ अगर मैं यहाँ इसको यूं कर दूं तो वो एरर हैज गॉन। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि जितने भी हमने फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाए थे, क्योंकि हमें उन्हें कहीं यूज करना है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और नेम ऑफ द कंपोनेंट विच इज लाइक इन हियर। ठीक, अब ये हमारा कंपोनेंट बन गया कार्ड का, ये एक्सपोर्ट भी हो गया। तो इसको जहां पे हम डेटा रेंडर कर रहे हैं, विच इज प्रोबेबली दिस, ये हम डेटा रेंडर कर रहे हैं ना, तो हम इसको यहां से सारा कुछ खत्म कर देंगे। तो मैप के फंक्शन में जो कॉल बैक फंक्शन है, अगर उसमें एक ही स्टेटमेंट होती है तो वो डिफॉल्ट रिटर्न होती है, हमें रिटर्न लिखने की जरूरत। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे CARD कार्ड, वो ऑटोमेटिक ऊपर इंपोर्ट हो गया, और इसको मैं क्लोज कर दूं। दैट्स प्रीटी मच इट। अब जितनी दफा लूप चलेगी, ये कार्ड उतनी दफा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी। अगर आप लेट सपोज इस तरह का कुछ फेस करें, तो आप कंसोल पे जाके देखें पहले कि एरर क्या है। कंसोल पे आ जाएं, एंड व्हाट इट इज सेइंग, सबसे पहले ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ये भी वार्निंग, ये भी वार्निंग। कंसिडर एडिंग एन एरर बाउंड्री टू योर ट्री, कस्टमाइज एरर हैंडलिंग बिहेवियर, विजिट दिस। अच्छा जी, अच्छा, पहले ये देखते हैं जी क्या मसला है। सबसे पहली चीज ये देखिएगा, नॉर्मली जब हम कार्ड कॉपी करते हैं ना, तो कार्ड के साथ ये इनलाइन स्टाइल आता है। फिलहाल मैं इस एरर की वजह बताऊं कि जब भी हम इनलाइन CSS लिखते हैं ना रिएक्ट में, HTML में इनलाइन CSS लिखना अलाउड है, तो जब आप रिएक्ट में इनलाइन CSS लिखते हैं तो आप कभी भी यूं नहीं लिखते, स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं लिखते। ये स्ट्रिंग है ना डबल कोट्स में। रिएक्ट में अगर आप इनलाइन स्टाइल लिखते भी हैं तो आप क्या करते हैं, ये इसके लिए डायनामिक एक्सप्रेशन के लिए, और इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, तो आप CSS ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखते हैं लाइक दिस। तो वो जो एरर था वो इस वजह से था। अगर मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए, मैं इसको कंप्लीटली रिमूव कर दूं, वो एरर नहीं आएगा। ठीक, अब ये एरर्स नहीं है, ये वार्निंग्स हैं। और ये वार्निंग्स आपको पता है किस लिए हैं, कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। हम जब मैपिंग कर रहे हैं, तो मैपिंग में हर चाइल्ड की एक यूनिक की प्रॉप होनी चाहिए। तो अब मैप की हर आइटरेशन में क्या रिपीट हो रहा है, कार्ड रिपीट हो रहा है ना, तो आप इसको क्या दे दें, की इक्वल्स टू प्रोडक्ट विच इज दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में सारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट की आईडी निकाल के इसको एज अ की दे दें। तो ये जो पहला एरर था वो भी खत्म हो गया। ठीक, ईच चाइल्ड शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ये एरर पहले से पता है आपको। दूसरा वो ये कह रहा है कि इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, क्योंकि मैंने कहा था जो लफ्ज क्लास है ना, ये जावास्क्रिप्ट का रिजर्व वर्ड है। तो आप क्लास की जगह क्या करेंगे, क्लास, और यहाँ पे आए। अब हो सकता है कि यहाँ कई जगहों पे क्लास यूज हुआ हो, तो आप क्या करें, कंट्रोल F करें, और यहाँ पे फाइंड करें क्लास, सॉरी, फाइंड करें क्लास इक्वल्स, जहां जहां क्लास इक्वल्स है उसको रिप्लेस कर दे किससे, क्लास नेम इक्वल्स के साथ। मेक सेंस? ये क्या करेगा, बजाय इसके कि हम मैनुअली खुद ढूंढते रहे बार बार क्लास किधर है, हम एक ही दफा इसको करेंगे डन। ये 6 अकरेंसेस में हर जगह क्लास को चेंज करके क्या कर देगा, क्लास नेम क्लास नेम क्लास नेम। कंट्रोल S करें, तो वो जो एक वार्निंग है हमारी वो भी गायब हो जाएगी। सो एवरीथिंग इज क्लियर, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब जितनी दफा लूप चली उतने कार्ड्स क्या हो गए, रिपीट या रेंडर हो गए। अब सवाल ये है कि हमें इस तरह तो नहीं चाहिए, हमें तो कार्ड की एक स्पेसिफिक विड्थ चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि आपको पता है कि बूटस्ट्रैप में कॉलम्स और रोज लेआउट्स में बनते हैं। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरे चीज को कट करता हूं, और इसके अंदर मैं यहां पे लिखता हूं जी डॉट रो, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, और इसके अंदर ये कर देता हूं। अब रो तो होगी, लेकिन बूटस्ट्रैप में रो के अंदर फौरन क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको कट करता हूं,
अब दो स्टेटमेंट्स हो गई हैं, तो मुझे क्या करनी है, बॉडी बनानी है। बॉडी बनाने के बाद मुझे क्या करना है, रिटर्न बनाना है, और रिटर्न के अंदर क्या करना है, कॉल एमडी पी। अगर एक रो में मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, तो 4 कॉलम चाहिए, तो एक कॉलम की विड्थ 3 है, तो 4 तिया 12। इसके अंदर आके मैं ये काम कर देता हूँ। यहां तक क्लियर होगी बात? अब ये जो की है, ये तो इमीडिएट चाइल्ड की होनी चाहिए। तो अब इमीडिएट चाइल्ड क्या बना, डिव बनी, ना कि आपका कार्ड बना। अब इसको उठा के यहां कर, मेक सेंस? अब अगर वापस आए तो एक रो में कितने कार्ड्स हैं, क्योंकि एक की विड्थ मैंने 3 रखी, 3, 6, 9 और 12, मैक्सिमम कॉलम्स कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। अब आपको ये चाहिए कंटेनर में, इसलिए कहा था थोड़ा सा HTML में ना अभी मुझे आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि थोड़ा मसाइल हो रहे हैं यहाँ पे। इसको नहीं होंगे क्योंकि ये बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी एक्सपर्ट है, इज इट? ये समझ आ रही है ना? तो मैंने आपको कहा था कि आप स्टार्ट में उन चीजों को पैरेलल स्टार्ट कर दे, बट कोई इशू नहीं, जहां समझ ना आए मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इट। अब मुझे ये चाहिए कंटेनर में, तो मैं इस पूरी रो को उठा के, या एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये कि इसी को क्लास कंटेनर दे दे, क्लास नेम डिजाइन स्ट्रेटजी कैन ऑलवेज बी चेंज। तो अब ये यूं आ गया। अब हर एक कॉलम को बॉटम मार्जिन भी देना, ताकि ये जिस तरह ये बीच में गैप है उस तरह नीचे भी गैप हो इनके। तो मैं क्या करूंगा, हर एक कार्ड में, अच्छा पहली बात तो ये है, जरा उसको उस पे बाद में आते हैं, ये कर ही लेते हैं। हर एक कार्ड में एक क्लास दे दो MB, यानी मार्जिन बॉटम 4। ये तमाम कार्ड्स को मार्जिन बॉटम 4 दे देगा, और ये डिस्टेंस आ जाएगा गैप बीच में। अब सवाल ये है कि आप ये पूछ सकते हैं जी कि यहाँ तो हमने कार्ड रेंडर किया है डायनामिकली, लेकिन तमाम कार्ड में सेम डेटा आ रहा है, और वो सेम डमी डेटा हार्ड कोडेड है, ये डायनामिक नहीं है। तो हमने तो क्या करना है, डेटा कौन सा पॉपुलेट करना है, वही जो हमने अपनी अरे से लाया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं अगर ये आखिरी बात समझा के भी इस लेक्चर को छोड़ना पड़े तो यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा जब तक आपको यहाँ की हर इंची बिची समझ नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि मैं बार बार वार्निंग दे चुका हूँ कि हम थोड़ा सा फ्लाइट करने लगे फ्लाइट करने लगे हैं, तो अब उसी का टाइम है। अब आप ये देखें कि कार्ड में हार्ड कोडेड डाटा है, यानी ये जो मैप है ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट्स की अरे में जा रहा है, 1 बाय 1 प्रोडक्ट पिक करके यहाँ अवेलेबल कर रहा है, और फिर जितने प्रोडक्ट्स इस प्रोडक्ट्स में होंगे उतनी दफा ये कार्ड रेंडर होगा, क्योंकि मैप इज काइंड ऑफ लूप एंड इट वुड आइटरेट टिल द अरे आइटम आर फिनिश्ड। तो अब हर दफा मैं क्या चाहता हूं कि जब भी इस कार्ड को रेंडर करे तो इसको साथ में एक प्रॉप दे दे, प्रोडक्ट इक्वल्स टू ये वाला प्रोडक्ट, यानी मैप का फंक्शन जो भी आइटम प्रोडक्ट्स की अरे से पिक करेगा और वो एक वक्त में एक ऑब्जेक्ट होगा, वो उसको इस कार्ड में एज अ प्रॉप पास कर दे। गॉट इट? मैप चलेगा, प्रोडक्ट्स की अरे में से एक ऑब्जेक्ट पिक करेगा, उसको इस प्रोडक्ट में अवेलेबल कर देगा, और जब कार्ड चलेगा तो मैं कह रहा हूं इस कार्ड के साथ ये प्रोडक्ट एज अ प्रॉप चला जाए। आप इसको प्रोडक्ट बेशक ना कहें, आप इसको पी कह दें, इसको कुछ भी कह दें, कह सकते हैं। आई एम जस्ट एक्चुअली इट मेक्स मोर सेंस टू गिव अ कंप्लीट नेम, ठीक है? ये प्रॉप का नेम मेरी मर्जी का हो सकता है कुछ भी, लेकिन ये जो यहाँ पे प्रॉप्स पास कर रहे हैं ये वही होगा जो यहाँ पे आपने वेरिएबल नेम दिया होगा, क्योंकि डाटा उसी के अंदर आ रहा है। अब ये प्रॉप यहाँ से पास हो गया, लेकिन मैं इस प्रॉप को यहाँ रिसीव नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आपको पता है, या तो प्रॉप्स लिखूं या डायरेक्ट डी स्ट्रक्चर कर दूं। अगर डी स्ट्रक्चर करूंगा तो प्रोडक्ट, अब इस प्रोडक्ट में क्या है, पूरा एक ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करना चाहता हूं, इस टाइटल की जगह यहां पे लिखना चाहता हूं प्रोडक्ट डॉट टाइटल। अब अगर मेरा सब कुछ ठीक है तो सारे प्रोडक्ट्स के जो टाइटल्स हैं वो कहां से उठ के आ रहे हैं, उस अरे से उठ के आ रहे हैं जो अरे मैंने एज अ डेटा सोर्स बैकएंड पे डिफाइन की हुई है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ जाएं, ये हार्ड कोडेड डिस्क्रिप्शन को हटा के
व्हाट आई नीड टू डू इज, यहाँ पे मुझे करना है प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। इफ आई गो अहेड तो हर एक की डिस्क्रिप्शन जो है वो अलग अलग है, ठीक। और इसके बाद मुझे यहाँ पे लेट्स सी प्राइस और राइट साइड पे क्या देना है, ऐड टू बकेट वाला बटन। सो लेट मी कॉपी दिस टू मेक इट टू। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ जी, ये बगैर बॉर्डर के है तो हम इससे ये क्लास हटा देते हैं और इस पे प्राइस लिख देते हैं। और प्राइस भी कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और ये आ गई मेरी प्राइस। अब क्योंकि ये प्राइस जो है दैट इज अ लिटिल बोल्डर, तो आप इसको कर सकते हैं एंकर टैग के अंदर एक और टैग दे दें जिसे हम कहते हैं strong, स्ट्रॉन्ग, ये कर दें तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इसके साथ pkr भी आ रहा है लिखा हुआ जस्ट लाइक दिस, या रुपीज rs। तो मैं यहाँ पे चूंकि रुपीज हर एक के साथ हार्ड कोडेड ही होगा तो मैं इसे हार्ड कोडेड में rs लिख देता हूँ। कम बैक दिस। अब इन दोनों को मुझे अपार्ट करना है, एक को लेफ्ट साइड पे और एक को एक्सट्रीम राइट साइड पे। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, फॉर दैट आई नीड टू रैप इट इनसाइड द div। कार्ड बीटियंस एक कस्टम div दी है ताकि मैं, और अगर आपको CSS का अंदाजा है तो आपको ये भी पता होगा कि इसकी एक क्लास होती है डी फ्लेक्स, पेरेंट फ्लेक्स हो गया, और फिर जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, एक एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आ गया और एक एक्सट्रीम राइट साइड पे आ गया। इस पे हम गो समवेयर की बजाय क्या लिखते हैं, ऐड टू कार्ट, एंड दैट्स प्रीटी मच। और इसका कलर नीला रखने के बजाय DANGER डेंजर रख लेते हैं, दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब द ब्यूटी इज कि आपको यहाँ कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपके स्टोर में नए प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं तो आपने जाके क्या करना है, यहाँ सिर्फ डेटा चेंज कर देना है। मिसाल के तौर पे मैं कॉमा डाल के अगर यहाँ जितना मर्जी डेटा कर दूं ना, तो एवरीथिंग इज गेटिंग रेंडर्ड ऑटोमेटिकली, ठीक। पैरों के बाद अब इनकी हाइट इक्वल होनी चाहिए या बाकी सारा कुछ करना चाहिए, लवाजमात वो सारे कुछ डेफिनेटली हम वो कर लेंगे। अब सवाल ये है कि जो टॉप का कंपोनेंट है और जो फुटर का कंपोनेंट, अच्छा इमेज रहता है, इमेज पे भी आते हैं थोड़ी देर में। ये जो टॉप का हेडर कंपोनेंट है और फुटर कंपोनेंट है इसको भी थोड़ी सी लुक दे देते हैं बूटस्ट्रैप की। अब क्योंकि हम बूटस्ट्रैप ऐड कर चुके हैं तो चलते हैं फिर सारा कुछ उसी पे लेके चलते हैं। तो हेडर कंपोनेंट और फुटर कंपोनेंट, पहली बात तो यह कि कंटेनर में नहीं है। यहाँ अगर आप देखें तो सारा कुछ किधर है, कंटेनर में है, लेफ्ट और राइट साइड से गैप है। तो पहली बात हम जाते हैं, ऑब्वियसली हेडर को छेड़ना है तो कहाँ जाके छेड़ना होगा, हेडर के कंपोनेंट के अंदर। सो लेट्स गो टू द हेडर कंपोनेंट और सिंपली क्या कर दें, या तो इसको रैप कर दें या इसी को क्लास नेम क्या दे दें, कंटेनर। अच्छा अभी मैं अप्रोचेस की बात नहीं कर रहा, कौन सी अच्छी अप्रोच है कौन सी बुरी अप्रोच है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट द कोर्स फॉर द फ्रंट एंड। फिर फुटर में आऊंगा और फुटर में भी जाके यहाँ पे इसको क्या दे दूंगा, क्लास नेम इक्वल्स टू, ये कंटेनर की क्लास बूटस्ट्रैप में डिफाइंड है तो इस बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर आप हेडर कंपोनेंट में ये इस तरह का नेविगेशन मेन्यू लगाते हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप में अगर आप आए तो यहाँ पे आपको नेव बार भी बना बनाया मिलता है। सो जस्ट गो अहेड और इस नेव बार को कॉपी करें यहाँ से, यहाँ पे आए हेडर में, और इस H1 के बजाय आप क्या लिख दें, ये हेडर। अब इसने एरर दे दिए तो आपको फौरन बात समझ आ कि JSX में एरर है तो किस वजह से आएगा, कोई भी अनपेड टैग होगा। JX में एरर अक्सर किस वजह से होता है, तो आप देख लें जिन जिन पे हाईलाइट है, HR क्या है, अनपेड है, तो आप इसकी क्या दे दें, क्लोजिंग दे दें, क्योंकि JSX में अनपेड टैग नहीं चलता। दूसरा इनपुट है तो इनपुट को भी आप यहाँ से जाके क्लोजिंग दे दें। सो ये JSX इज क्लियर, ठीक। अब अगर आप ये देखें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो आप राइट क्लिक करें तो यहाँ एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, Shift Alt F, ये ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग हो जाएगी कोड की, ठीक है। कंट्रोल S करके वापस आए
यहाँ आए तो आपका ये नेविगेशन मेन्यू बन गया। ये थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे दें तो आप यहाँ हेडर पे आएँ और हेडर से कंटेनर के साथ ही दे दें क्या, MB फॉर मार्जिन बॉटम 5। फिर अब आपको राइट साइड पे ये फॉर्म नहीं चाहिए, बल्कि आपको क्या चाहिए, ये कुछ बटन शटन्स चाहिए। तो आप ये जो राइट साइड पे यहाँ नीचे हैं थोड़ा सा, इस फॉर्म को हटा दें। अगर किसी को कंफ्यूजन लगे तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल, स्ट्रेट अवे बूटस्ट्रैप का बिल्कुल स्क्रैच से, बिगिनिंग से बूट वेब डेवलपमेंट ट्रिपल टू के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें ये सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है। ये जितनी मैं कर रहा हूँ ना, कंटेनर क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, बट दैट्स ऑब्वियसली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम इन कामों में तो उसमें भी वो बेनिफिशियल चीज़ है। सो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब मुझे, मैंने वो फॉर्म रिमूव कर दिया तो यहाँ से राइट साइड से वो फॉर्म गायब हो गया। अब मुझे इसी तरह की लिस्ट राइट साइड पे भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? अच्छा, पहली बात ये है कि मुझे कहीं भी ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए। आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस ड्रॉप डाउन, और फिर डिसेबल्ड बटन भी नहीं चाहिए। तो इन दोनों से गेट रिड करता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ तो ये देख लें डिसेबल्ड बटन ये है, सिंपली इस पूरे एलआई को उठा के रिमूव कर देता हूँ। दूसरा, अगर आप देखें तो ये एलआई है जिसको क्लास मिली है ड्रॉप डाउन, तो इसका मतलब ये पूरी एलआई मुझे नहीं चाहिए। तो आई एम लेफ्ट विद ओनली मिनिमल ऑप्शंस। ठीक, तो अब ये आप देख लें अगर कि आपके पास ये एक पूरी की पूरी यूएल है, आप इस पूरी यूएल को कॉपी करें और इसको इसके नीचे आके पेस्ट कर दें, और यहाँ पे देखें ये आ गई यूएल। अब सवाल ये है कि इस यूएल में एक क्लास लगी हुई है नेव बार नेव, और एक लगी हुई है एम ई ऑटो। एम ई का मतलब होता है मार्जिन एंड, और ऑटो का मतलब है कि जितना भी रिमेनिंग मार्जिन है ना, वो एंड पे दे दो। और अगर मैं इस वाले को, उस वाले को एम ई रहने दूं, इसको लेकर कह दूं एम एस, इसका मतलब मार्जिन स्टार्ट। इसका मतलब है कि जितना भी एंड पे मार्जिन था ना, वो इसके स्टार्ट में दे दो। जब स्टार्ट में दे दोगे तो ये एंड पे चला जाएगा खुद बहुत। यहाँ तक क्लियर है ना बात को? अब यहाँ मुझे लिंक के बजाय इस तरह का क्या चाहिए, बटन चाहिए, और फिर इस तरह के समझे 3 बटन चाहिए। अभी मैं, अच्छा एक, अच्छा ये ड्रॉप डाउन नहीं है बल्कि ये पॉपअप, ये मॉडल है, हम इसको भी देख लेते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे 3 बटन चाहिए। मैं इस तरह की पूरी स्टाइलिंग नहीं करूंगा, ऑब्वियसली मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा उस काम में अगर एग्जैक्ट डेटो बनाता हूँ, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने ही होंगे ताकि हमें वी आर इनफैक्ट एटलीस्ट गुड टू गो विद। तो मैं यहाँ पे इन 3 बटन्स को बनाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो होम का टैब है ना, इसको आप सिंपली क्या नाम दे दें, या इस लिंक को, क्योंकि मुझे आखिरी वाले को बटन बनाना है, रेड बटन, ये आखिरी वाला जो लिंक है, इसके लिए मुझे यहाँ क्या करना होगा, सिंपली नेव लिंक की जगह btn, और फिर btn danger, डेंजर। और अगर आप इसको दें, इसको आप क्या कहेंगे, नाम क्या देंगे, रजिस्टर स्लैश साइन इन। ठीक है, सो रजिस्टर स्लैश साइन इन, सो यस। ठीक, उसके साथ आपका कार्ट है, तो आप उसको आप क्या कह लें, सिंपली बटन ही कह लें। वो आइकन नहीं है, बेसिकली वो डिव ही को शेप दी गई है। डिव की इस तरह की शेप हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं बॉर्डर शॉर्डर अप्लाई करके। ठीक है, सो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे। इसको भी हम क्या कहते हैं, btn btn प्राइमरी आउटलाइन की क्लास है नहीं। तो यहाँ से आप देख लें कि बटन की आउटलाइन वाली क्लास कौन सी है। ये फील्ड बटन है ना ऐसे, तो ये क्या है जी, btn आउटलाइन प्राइमरी, ठीक ही तो है। ओह यस। सो दिस इज व्हाट, और यहाँ पे आप क्या कर दें, जीरो कर देंगे बाय डिफॉल्ट, कार्ट में जीरो आइटम्स। ठीक, अब इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप दे दें। तो गैप देने के लिए आप क्या कह सकते हैं, ये एक एल आई है तो ये दूसरा एल आई है, तो इसको आप क्या कह लें, एम ई मार्जिन एंड, और कितना दे दें, 2, या ये मार्जिन आ गया। ठीक, एंड देन व्हाट वी डू इज ये वाला तीसरा बटन बनाना है, और ये भी बटन ही है, यप, लेकिन इसमें साथ में आइकन भी है। सो व्हाट कैन वी डू इज, इसी को कॉपी करें, इसी को यहाँ पे पेस्ट करें, और इसको आउटलाइन भी ना दें और फिल भी ना दें, सिर्फ बटन छोड़ दें।
और इसको क्या कहें, सेलेक्ट लोकेशन। लोकेशन ना चाहते हुए भी आज की क्लास ज्यादा यूआई की हो गई है। ठीक है, सेलेक्ट लोकेशन। अब आप अगर चाहें तो इसके ऊपर मॉडल ओपन करवाएं, जैसे ये वाला मॉडल ओपन होता है, क्लिक करने पे ये मॉडल ओपन होता है। ठीक है, सो इसको हम करवा लेते हैं। उससे पहले ये देखेंगे इसके साथ ये आइकन है, तो बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप 5 में आइकन लगाने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें आइकन्स पे, तो ये ढेर सारे आइकन हैं। आप इसको कह लें जी लोकेशन, तो हाँ जीपीएस कर लें या टारगेट कह लें या इस तरह का कुछ कह लें। इसका क्या नाम है एग्जैक्ट वैसे? पिन कह दें। चलिए हम ना फिलहाल जीपीएस के लिए ये वाला कोई करीब तरीन लग रहा है इसको, ये वाला ना, हाँ ये भी हो सकता है बिल्कुल, और ये भी हो सकता है। चले इनमें से कोई एक लगा लेते हैं, लेकिन आइकन लगाने से पहले जब हम आइकन लगाएंगे ना तो ये काम नहीं करेंगे जब तक आप आइकन्स का जब ये ओपन करेंगे ना तो सबसे नीचे जाके आप ये सीडीएन लिंक्स में इसको कॉपी करेंगे, जैसे हमने दूसरे जेएस वाले कॉपी की, और इसको उठा के आप कहाँ रखेंगे, पब्लिक में। चूंकि ये सीएसएस है तो इसको आप बूटस्ट्रैप की सीएसएस के साथ ही अटैच करेंगे, तो अब आपके पास सारे ये देखिए बूटस्ट्रैप आइकन्स डॉट सीएसएस, तो सारे आइकन्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ये आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में करेंगे। अब आप जाएं और इस वाली लोकेशन को, अगर ये पसंद है आपको या ये पसंद है या ये पसंद है, तो इसको जाके यहाँ से करें कॉपी, ये वाली क्लास, और जाके जो आपने सेलेक्ट लोकेशन दी हुई है ना इसके ऊपर इसी के साथ कंट्रोल एस कर दें और ये आगे लोकेशन। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे ये वाला जो ड्रॉप आइकन है, ये शेवरॉन है, शेवरॉन कहते हैं इसको, पता नहीं क्या कहते हैं, बल इसको भी देख लेते हैं, CHE, यस, आप ये वाला लगा लें। अब चूंकि आइकन ज़ाहिर है आपको बहुत सारे पेड होते हैं, ज़रूरी नहीं है हमारी मर्ज़ी के सारे हमें फ्री मिलें, तो इसलिए उससे क्लोज़ करीब तरीन लगा लें। एग्ज़ैक्ट ढूँढने जाएँगे तो फिर जेब में पैसे भी रखें, ठीक है? तो कौन-सा है? हाँ, ये इसके नीचे लाइन भी है ना थोड़ी-सी, मैं लाइन वाले बगैर वाला, कौन-सा? हाँ, ये चेवरन डाउन ना? चलें, मतलब व्हाट्सोएवर आप कोई भी लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसी को इसी सेलेक्ट के एंड पे लगा सकता हूँ। मतलब यूआई के लिए हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। आप जितना ऑब्वियसली उस पे टाइम लगाएँगे उतना वो सफाई से आएगा। तो हम तकरीबन कुछ करीब पहुँच चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब इसके जो लेफ्ट साइड पे है वो भी हमें क्या चाहिए, एक ये आइकन, पता नहीं कि कुछ चिकन का वो आइकन बना हुआ है, कस्टम आइकन बना हुआ है, ठीक है? हम अभी कस्टम आइकन की तरफ तो नहीं जा सकते। हम केएफसी का लोगो लगा लेते हैं और बैकग्राउंड लेस कर देते हैं इसको। तो अभी अगर आप देखें तो इसका बैकग्राउंड ये ग्रे टाइप का आ रहा है, ठीक है? तो आप सिंपली नेव बार में जाएँ और इसकी टॉप पे जो बीजी लाइट वाली क्लास है ये रिमूव कर दें। सो अगेन वो कलरलेस हो गया, ठीक है? अब ओवरऑल बॉडी का कलर जो है वो ब्लैक है। अगर आप इस केएफसी को देखें तो पूरी की पूरी बॉडी का कलर क्या है? और ये ब्लैक की कौन सी वेरिएशन है, क्योंकि जेट ब्लैक भी करेंगे ना तो वो शार्प आंखों को चुभेगा। फुल ब्लैक, ये फुल ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक की कोई वेरिएशन है। सो लेट्स चेक कि कौन सी वेरिएशन है। आईडी रूट नहीं, ये रिएक्ट में नहीं है मेरे ख्याल में, ये या इसमें है नेक्स्ट जेएस में या एंगुलर में है। सो 00 ब्लैक ही लग रहा है, ब्लैक ही लग रहा है। सो लेट्स गिव इट अ ब्लैक। तो हम ग्लोबल स्टाइलिंग जो भी देंगे ना वो कहाँ देंगे, इंडेक्स डॉट सीएसएस में या ऐप डॉट सीएसएस में, ठीक है? तो ये ऐप डॉट सीएसएस से एग्जिस्टिंग स्टाइल जितना, सॉरी, जितना भी एग्जिस्टिंग स्टाइल है वो खत्म कर दें, और हम इसको क्या कह दें, BODY, बॉडी, और इसको क्या कह दें जी, बैकग्राउंड कलर नीड्स टू बी लाइक दिस। ओके, हमने शायद
ऐप डॉट CSS को अपनी ऐप डॉट JS से रिमूव करा दिए। यहाँ पे ये इंपोर्ट हुई होती है नॉर्मली, हमारी ये इंपोर्ट नहीं हुई हुई, इसलिए स्टाइल पिक नहीं कर रही। सो नो वरीज, व्हाट वी कैन डू इज हम इसको उठा के कहाँ ले जाते हैं, इंडेक्स डॉट CSS में। तो यहाँ ऑलरेडी बॉडी में ये लगे हुए स्टाइल्स, हम इसमें अपना स्टाइल एक और भी ऐड कर देते हैं, विच इज काइंड ऑफ ठीक। So if I refresh it, so everything is gonna be a black. अब यहाँ टॉप पे ये चीज तो दोनों ठीक है, चले मैं इसको भी कर देता हूँ क्या, index.css को क्लोज कर देते हैं और हेडर में जाके ये जो बटन है, बटन आउटलाइन प्राइमरी की जगह इसको भी क्या कर लेता हूँ, BANGER, ताकि वो ब्लैक में रत्ता रंग आएगा। उसके बाद ये जो बटन है ये किस कलर का KFC में, टेक्स्ट वाइट है और आइकन का कलर क्या है, रेड है। तो हम क्या कह देते हैं, यहाँ पे जाके इसको हम एक क्लास देके यानी बाय जियोफिल इसको कॉपी करते हैं, बात वही हुई ना, हम स्टाइल में घुस गए ना चाहते हुए भी। अच्छा, इन आइकन्स का फायदा ये है कि आप इनको फॉन्ट की तरह कलर, ये फॉन्ट की तरह स्टाइलिंग दे सकते हैं, ठीक है। सो मैं 00 आइकन हमारा भी रेड होना चाहिए, हो गया। ये जो फॉन्ट का कलर है दैट शुड बी लाइक वाइट, और ये सेलेक्ट लोकेशन। अच्छा, अब मैं अगर तो मैं एंकर को वाइट करता हूँ तो तीनों वाइट हो जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको एक स्पैन में डाल दूँ और इसको एक क्लास दे दूँ क्या, txt loc यानी लोकेशन का टेक्स्ट, ठीक। कंट्रोल C, अगेन यहाँ आए, इसको क्या दे दें, कलर इज गोइंग टू बी वाइट, ठीक। और इसको दे दें फॉन्ट वेट 600, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा और कर लें 900, दैट्स इट, सिलेक्ट लोकेशन, ठीक है। और आगे जो शेवरॉन है उसका कलर भी वाइट होना चाहिए, तो उसका कलर भी वाइट होना चाहिए। सो इसको आप, व्हाट इज गोइंग ऑन, इसको आप उसको भी बोल्ड कर दें और कलर वाइट कर दें, यानी यही क्लास उसको भी दे दें। क्या हो रहा है यार, यानी ये जो एडिशनल क्लास है टेक्स्ट लॉक की, इसको भी एक एडिशनल क्लास दे दें, तो दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट तो नहीं हुआ, बल गुजारा हो गया। अच्छा, इसका भी कलर वाइट ही है, रेड नहीं है जो हम चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, किधर गया बटन, ये वाला है, इसको हम BTN आउटलाइन डेंजर के बजाय खुद से डिजाइन कर लेते हैं, BTN कार्ट, वो कार्ट वाला ही है ना, या कार्ट काउंटर। यार मैं क्या, रिएक्ट में CSS पढ़ाना शुरू हो गया। तो इसको हम पहले, वो बटन तो है ही है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कलर वाइट कर देते हैं, इधर गया, ठीक। फिर इसका बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड वाइट कर देते हैं, ठीक हो गया। एंड बॉर्डर को कर देते हैं जी 2 पिक्सल्स, दैट्स इवन अ बिट मोर बेटर नाउ, ठीक है, विजिबल है। और इसके बाद लेफ्ट में हमें क्या लगाना है, KFC का लोगो, तो गो एंड KFC लोगो, यस, वो कहीं हम देख लेते हैं डेस्कटॉप पे, किधर गया, किस नाम से था पता नहीं, नहीं हमने रिएक्ट ऐप में कॉपी किए थे अपने सेलेक्टेड मर्जी के इमेज, बाकी हमने स्किप कर दिए।
डाउनलोड्स में यस यस ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। और इसको हम यहाँ से करते हैं पॉप। वो जो कार्ट वाला है ना बॉक्स, वो ये उसने डिजाइन करके इमेज प्लेस किया हुआ है और इमेज के ऊपर पोजीशन से उसने वो काउंटर लगाया हुआ है, ठीक है। हम अभी इतना लंबी चौड़ी कहानी नहीं करेंगे। यहाँ से अच्छा पहले तो ये देख लें, ओरिजिनल वाले ने KFC विद बैकग्राउंड लगाया हुआ है, बैकग्राउंड लेस नहीं लगाया हुआ है। ये जो है ये बैकग्राउंड लेस है, इसका मतलब हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसकी ये जो SVG वेरिएशन है ना वो चाहिए होगी। लेट्स सी। ये SVG कोड ही दिखा रहा है, सो बेटर है कि हम गूगल से कोई PNG डाउनलोड कर लें जस्ट फॉर द सेक। या इसको राइट क्लिक करें, ये क्या देगा आपको, सेव इमेज एज। ये इसने PNG ही दिया है, लेट्स से कि ये PNG, ये भी बैकग्राउंड लेस है। चलें इसको लगा के ट्राई कर लेते हैं। कंट्रोल X टू कट इट फ्रॉम हियर, रिएक्ट ऐप में, सोर्स में, इमेजेस में और यहाँ पे, और इसका कर लें नाम कॉपी और यहाँ पे आए और वेयर इज हेडर, हेडर में आए। इमेज लगाने का सिंपल तरीका एक तो वो है ना जो मैंने आपको कहा है कि लिस्ट में इमेज के पास दे दें। दूसरा, अगर आपने एक आध इमेज लगाना हो स्टैटिक जिसने हमेशा फिक्स ही रहना है, चेंज नहीं होना डायनामिकली, तो उसके लिए आप कर लें इंपोर्ट लोगो और साथ में उसका पाथ दे दें, ठीक है। IMPORTLOGO लोगो। ये क्या तकलीफ है, इसको सजेशन क्यों नहीं दे रहा। दिस, यहाँ पे आए और हेडर से बाहर आएंगे तो सोर्स में, और सोर्स के अंदर फिर इमेज, ठीक है। सो इसका मतलब एक डायरेक्टरी पीछे और उसके अंदर IMAGES/ये.png दिस। इंपोर्ट लोगो फ्रॉम दिस, पाथ से पहले फ्रॉम लगाना था, ठीक है। तो अब लोगो में आ गया और ये लोगो हमें लगाना है कहाँ पे, ये जहाँ लिखा हुआ है नेव बार। नेव बार का मतलब यहाँ नॉर्मली नेव बार लिखा होता है, क्योंकि अभी उसका कलर जो है वो ब्लैक है, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक नजर नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे नेव बार की जगह क्या करूँगा, IMG और इसकी जगह दिस और इसकी जगह लोगो which is imported right up here. I now go back और refresh it. I do have this KFC वाला बाबा। ठीक हो गया। सो ऑलमोस्ट वी आर क्लोज। अब एक बटन बनाना है, ये वाला। इसका बैकग्राउंड कलर देख लें, ब्लैक से थोड़ा सा हल्का उस ग्रे, हाँ यस, ग्रे टाइप इसकी वेरिएशन है। लेकिन एग्जैक्ट कलर कोड देख लेते हैं, विच इज दिस वन। ठीक, तो नाउ कम बैक और यहाँ पे एक बटन बनाएं, इसी को कॉपी कर लें यहाँ पे, या उसको कॉपी करेंगे तो फिर कलर हम अपना देंगे, चले दे देंगे। सॉरी, नहीं मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, समझ गया समझ गया। तो इसको एक को डिलीट कर देते हैं, हमें एक ही चाहिए होम, और होम वाले को हम जाके क्या करेंगे, या अब ये हमें होम नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इट्स काइंड ऑफ स्टार्ट एन ऑर्डर फॉर द डिलीवरी, स्टार्ट एन ऑर्डर फॉर द डिलीवरी। और ये हमें क्या चाहिए जी, पहले तो हमें BTN की जेनेरिक क्लास चाहिए और फिर BTN TELIVERY, क्योंकि हमें कस्टम कलर देना है, ठीक है। सो BTN डिलीवरी की क्लास को टारगेट करें, BTN DELIVERY, और इसको BGC दे दें,
this, this. And now come back, so almost looks similar. And color is going to be like this. और ये थोड़ा सा बोल्ड भी है और कैपिटलाइज्ड भी है, ठीक है. So font weight is going to be 900. Text transform uppercase. That's pretty much like this. ठीक है, 900 ज्यादा हो गया, 700 करके देखें. ठीक, इसके पीछे एक और आइकन है. अच्छा, ये जो इसका हॉवर है ना, ये हमें खत्म करना पड़ेगा, ठीक है. सो लेट्स सी, इसको हम खत्म ही कर देते हैं क्योंकि ये इधर भी हॉवर तंग कर रहा है, इधर भी तंग कर रहा है और इधर भी तंग कर रहा है, हर जगह तंग कर रहा है. तो हम एक ही दफा देख लेते हैं इसका जो हॉवर है वो क्यों है. हॉवर पे क्लिक करें, इधर भी हॉवर पे क्लिक करें, तो सिंपली हॉवर पे यानी .btn, हाँ सारे बटन को हॉवर लगा हुआ है, ठीक है. सो हम क्या करते हैं, इसको टारगेट करते हैं और हम सिर्फ अपने बटन को, विच इज इन दिस केस दिस बीटीएन हॉवर को कर लेते हैं. लेकिन ये बीटीएन हॉवर कौन सा वाला, जिसको हम अपने सिर्फ किधर रखेंगे, नेव बार के अंदर. तो नेव बार की क्लास क्या है, ये. तो हम कह रहे हैं नेव बार के अंदर जितने बटन हो सिर्फ उनका हॉवर खत्म करें. व्हाट वी कैन डू इज दिस btn which is obviously a class और इसका HOVER हॉवर. और हॉवर में क्या क्या लगा हुआ है, बैकग्राउंड कलर. ये बैकग्राउंड कलर फिलहाल हमें ये तंग कर रहा है ना, हमारा गायब बैकग्राउंड कलर हो रहा है. तो हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर को BACK बैकग्राउंड कलर इसका वही दे देते हैं जो ये है, ताकि हॉवर पे भी यही रहे, गायब ना हो. ठीक है, अब सिर्फ टेक्स्ट का कलर हाइड हो रहा है, तो हम हॉवर पे टेक्स्ट कलर भी वाइट ही कर देते हैं. तो अब ये कुछ भी नहीं हो रहा है इसको. ठीक है, अब इसका बॉर्डर जो है वो हॉवर पे गायब हो रहा है, तो हम उसको कर सकते हैं टारगेट इजीली, बट दैट्स प्रीटी मच लाइक ज्यादा ही टाइम लग गया जरूरत से. तो खैर, ये डिजाइन एक दफा बन गया, तो अब हम चूंकि इसी के बहुत सारे फीचर्स को जो है ना पूरे उसमें मन स्टैक के कोर्स में कंटिन्यू करेंगे, इसी प्रोजेक्ट को इम्प्रूव कर करके एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाएगी. और ई कॉमर्स वेबसाइट इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ बनवाना स्टूडेंट्स को, उसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं जितने एक फुल स्टैक डेवलपर को रिक्वायर्ड होते हैं. सो विद दैट थिंग सेड, आई थिंक बहुत है इम्पोर्टेंट पार्ट जो है डाटा रेंडरिंग और डाटा को कार्ड्स में या अपनी मर्जी के यूआई में रेंडरिंग. हाँ, अगर किसी ने यहाँ तक कर लिया है, कोई ज्यादा स्मार्ट आदमी है, मुझे आपके एचटीएमएल के बैकग्राउंड का नहीं पता, आपका थोड़ा बहुत पता है, लेकिन पता नहीं भुलक्कड़ है, बुला दिया या याद है अभी. अगर आपने ये कर लिया तो आप मेरा इंतजार ना कीजिएगा, इस पूरे यूआई को कंप्लीट कीजिएगा कल तक. और अगर कल तक मेरे साथ भी पहुंच गए तो दैट्स नॉट बैड. ठीक है, तो मैं अब कोशिश करूंगा हम एक आध दिन और लगा के पहले इस यूआई को क्या कर लें, फिनिश अप कर लें. और ये इतना बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, कार्ड हमारा बना हुआ है, सिर्फ एक और कार्ड बनाना है कैटेगरी का, उसको भी रेप्लिकेट करना है उसी तरह, और फिर फुटर बनाना है. ये कोई इतना बड़ा डिजाइन नहीं है सच. हाँ, ये स्लाइडर ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में बना पड़ा है, आपको यहीं से उठाना है कैरोसेल का. ठीक, सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर नाउ. अब हमने फिर हम इन बटन्स को एक्टिवेट करेंगे, फिर रियल टाइम में जैसे उस पे हो रहा है ऐड टू कार्ड पे, हमारा आइटम कार्ड पे जाएगा, यहाँ शो भी होगा, ये सारा कुछ इंटरेक्टिविटी और डायनामिसिटी हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे राइट फ्रॉम टुमारो. सो एनी क्वेश्चन. हाँ, कार्ड्स का कलर जो है बैकग्राउंड का वो भी वही होना चाहिए जो कि इसका कलर है. ठीक है, सो मैं यहाँ पे पहले देखता हूँ कि कार्ड का कलर कौन सी चीज कंट्रोल कर रही है. सो लेट्स सी, ये है ना मेरा कार्ड. तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड क्लिप बॉर्डर, ये नजर आया. यस, ये तो यस, यू आर राइट. इसका मतलब कार्ड की क्लास को बैकग्राउंड कलर अगर मैं ये दे दूं बैकग्राउंड कलर
is going to be like this. So हाँ नहीं, टेक्स्ट का नहीं, उसने उसके ऊपर आया, उसका अपना चेंज नहीं हुआ कलर. सो लेट्स सी. इन्होंने कोई ज्यादा बड़ी फनकारी मारी भी. किधर? असल में मैं इनकी तरफ जान नहीं जा रहा. इसको हम कहते हैं बूट्स CSS वेरिएबल्स. CSS वेरिएबल्स का अभी अंदाजा मुझे नहीं है कि आपको कितना एक आइडिया है, या मुझे बताना भी चाहिए नहीं बताना चाहिए. बहरहाल चले, हम इसका कोई ना कोई जुगाड़ लगा के चेंज कर ही लेंगे. CSS वेरिएबल्स मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता फिलहाल, क्योंकि जाहिर है फिर जितना हम उसको डिस्कस करते जाएंगे फ्रंट एंड में उतना घुसते ही जाएंगे HTML CSS. बट विल डू दैट. कल हम इस डिज़ाइन को भी फिनिश अप करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे. ठीक हो गया जी.